सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज़ादपुर मंडी में हम दिल्ली की, और लहसुन सबसे महंगी सब्जी में डलने वाली जो चीज़ है इस समय आज़ादपुर मंडी में सबसे महंगी वही है। 150 रुपये किलो तक है इस समय इसका रेट आज़ादपुर मंडी में। लहसुन के दाम कभी कभी ऊपर कभी नीचे हो जाते हैं, और रिटेल में इसके दाम तो हमने देखा कभी कभी 400 रुपये किलो तक चले जाते हैं, और मंडी में उसका रेट अलग रहता है। मंडी में करीब करीब हाफ मान लो आज़ादपुर मंडी में। लेकिन ये नीचे ऊपर क्यों होते हैं, ज़रा पूछते हैं एक्सपर्ट से जिनके पास विभिन्न राज्यों से लहसुन आता है, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ में खुराना साहब हैं। खुराना साहब, क्या अभी स्थिति है लहसुन की? नमस्कार जी। ऐसे सोनी साहब, पहली बात तो आपका स्वागत है आज़ादपुर सब्जी मंडी में। आप आए तेजी के साल में। आपको सिर्फ पिछले साल में लेके चलता हूँ। लहसुन 5 रुपये किलो बिका। अच्छा। पिछले साल ये महंगा क्यों हुआ उसका मैं जवाब देता हूँ। आपने कहा ना महंगा होता है, 400 तक चला जाता है। 400 तक तो कभी गया नहीं, लेकिन तो रिटेल में तो जी रिटेल की हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि रिटेल और थोक मार्केट का बहुत डिफरेंस होता है। पिछला साल लहसुन 5 रुपये किलो बिका। किसानों ने खूब फेंका, जलाया, नदियों में फेंका, कस्में खाई कि हम जिंदगी में लहसुन नहीं बोएंगे। किसान तड़प गया था। 5 रुपये किलो में उन्होंने क्या, 5 रुपये किलो में किसान को लागत मिलेगी क्या, वो होगा, तो उन्होंने इसलिए इस साल कम बोया था। पिछले साल लहसुन कम बोया था, उस वजह से लहसुन की डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे अभी क्या रेट चल रहा है इस समय मंडी में? अभी लहसुन मंडी में नीचे में 80 रुपये, ऊपर में 150 रुपये किलो है। 150 रुपये सबसे महंगा। अच्छा, हाँ, यही बढ़िया तो से रिटेल बढ़िया में जाता है। रिटेल में तो भाई साहब जस्ट डबल हो जाता है इससे। हाँ, और भी ज़्यादा ऊपर और चला 3 गुना कह लेते हैं। हाँ। अब जैसे खान मार्केट जैसे जगह है हाँ। जहाँ वो उन्होंने, अब तो ये नहीं कह सकता 2000 का नोट देते हैं, हाँ। वो 2000 का नोट देते हैं, भाई सब्जी पैक कर दे। हाँ। वो कभी पैसे नहीं पूछते, तो उनके लिए भाव का कोई मतलब नहीं होता। मकसद ये है कि हमारी सरकार को, बात करंट में जो सरकार है वो नहीं, बात पहले सरकार है वो नहीं, ये सरकार सुन रही है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि हर कमोडिटी पे एक कमेटी बनानी चाहिए सरकार को, भले वो कोई भी कमोडिटी हो। लहसुन, प्याज, जैसे प्याज में डिमांड और सप्लाई का गैप आ गया, तो उसमें उस कमोडिटी की जो हम उस कमोडिटी का एक पैनल बनाएंगे, उस पैनल का जिम्मेवारी यही होगी कि जो फसल जब पैदा होती है उसकी एक्चुअल डाटा कलेक्ट करें। ऑलरेडी डाटा कलेक्ट होता है, लेकिन उस पैनल में नीचे के लोगों को जोड़िए। आपके जो सरकार के ऑफिसर्स हैं वो तो है ही हैं, अनपेड अनसैलरीड पर्सन्स। कौन हो गए वो? जिनको सैलरी से कोई मतलब नहीं है, जिनको एक्चुअल डाटा देना है। वो हो गया, कोई किसान जोड़ दो आप, हर राज्य से 1-1, 2-2 किसान जोड़ दो, फ्री के हैं, कोई पैसा नहीं देना आपने। हर राज्य से सेलिंग मंडियों से 1-1, 2-2 लोग जोड़ दो, उसका व्यापार करने वाले। ऐसे करके आप उस पैनल को बड़ा करिए, जिसमें जमीन से जुड़ा हुआ आदमी भी आपके साथ हो और आपके ऑफिसर लोग भी हों। ऑफिसर लोग मेहनत पूरी करते हैं, बट आगे का क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, फसल कितनी हुई, कितनी नहीं हुई, उसका रुझान क्या है, ये एक्चुअल एनालाइज नीचे किसान से लेके आड़ती तक का जो चैनल है वो आपको एक्चुअल दे पाएगा। अभी कहाँ से आ रहा है लहसुन यहाँ पे? सर लहसुन होता है 23 राज्यों। अभी जो है 6 राज्यों से आ रहा है। सबसे ज़्यादा लहसुन होता है एमपी में, राजस्थान में, गुजरात में भी होता है। अब यहाँ पे पंजाब में है, हिमाचल में है, श्रीनगर में है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या, पैनल बनाने का फ़ायदा क्या है? मैं आपको घुमा के बार बार एक ही टॉपिक पे ला रहा हूँ। नहीं, पैनल बनाने का फ़ायदा क्या है कि जब हमारे पास माल कम है तो हम विदेशों से माल मंगवा सकते हैं। जैसे प्याज आई, प्याज आते ही एकदम प्रेशर पड़ा, जो ऊपर जा रही थी वो रुकी। तो ऐसे ही जब ये ज़्यादा होता है तो हम विदेशों में भेज सकते हैं।
ये पैनल बने हैं अभी, उनका पैनल बना हुआ है फोकस सिर्फ प्याज पे। अगर आप हर कमोडिटी पे करोगे तो एक किसान को भी पैसा मिलेगा और जो उपभोक्ता है, जो मेन खाने वाला है, वो भी लेवल में। बोलना चाह रहे हो कि कुछ ऐसे लोग जो ज़मीनी स्तर की जानकारी रखते हैं, जैसे किसान हैं या व्यापारी हैं या कुछ ऐसे लोग जो चेन का हिस्सा है, उनको उस कमेटी में रखा जाए, सरकार की कोई कमेटी में, और वो डेटा दें सरकार को। डेटा के आधार पर सरकार इंपोर्ट करने या इंपोर्ट पर रोक लगाने या अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए कोई फैसला ले सके। समझ गए? ये मैंने लेकिन ये भी सुना है चाइना से भी आता है क्या माल लहसुन का? सर चाइना से तो है बैन, हाँ। बिल्कुल। जो माल आ रहा है अभी अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इजिप्ट, अलग अलग राज्यों से आ रहा है। तो ये तो सरकार को देखना चाइना से आ रहा है ये क्या, बट ये उन राज्यों से आ रहा है। अब आप कहेंगे कहाँ है, तो हम तो बेचते नहीं है वाले माल, मंडी में आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैंने सुना है कि चाइना भी बड़ा खेल खेलता है, उधर पीछे उधर इराक और ईरान में अपना माल भेज देता है और वो लोग भी इधर भेजते हैं। सर हमारे इतने ना तो हमें उस जिस गली रास्ता जाना नहीं, उस गली देखना क्या, क्योंकि हम लोग वो माल बेचते नहीं, विदेशी माल नहीं बेचते जी। मेरी दुकान पे पूरा आप घुमाइए, साहब को रिक्वेस्ट करूँगा एक बार लहसुन दिखाइए सबको, तो ये सारा इंडियन माल है मेरे पास जी। अच्छा एक चीज़, ये चाइनीज़ माल छोड़ दीजिए, जो माल इराक से आ रहा है और इंडियन माल है, उन दोनों में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। देखिए स्वाद नहीं है किसमें? विदेशी माल में बिल्कुल स्वाद नहीं है। ये तब मंगवाना चाहिए जब हमारे को लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में डिमांड और सप्लाई का गैप आ रहा है, ये तब आना चाहिए। होता क्या है, अभी तक पिछले साल भी 5 से 25 किलो का भाव था, पिछले साल भी आ गया था। तो जहाँ किसान मर रहा था तो उसको मारने के लिए, अगर एक आदमी डूब रहा है तो उसको निकालने के लिए रस्सी देने की बजाय उस पर पत्थर और फेंक दिया था कि और डूब जा। बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गई तो मार्केट में रेट डाउन हो गए। नहीं, उस टाइम जरूरत ही नहीं थी, ऑलरेडी अपने इंडिया में प्रोडक्शन थी, बहुत थी, उस टाइम आ गया। जो मैं बार बार वही बात होगा कि घूम के कि डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए गवर्नमेंट को एक पैनल बना के उस पर वर्किंग करनी चाहिए। अच्छा पहचानते कैसे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इंडियन वाले ये जैसे ये है, ये लहसुन की क्या पहचान है? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ सर। ये इंडियन लहसुन और बाहर का लहसुन जो आया, या आजकल यूट्यूब पे मैंने देखा मतलब चाइनीज लहसुन के बारे में चलता रहता है, हाँ। उसकी क्या पहचान है? सर वो मोटी कली का है, ये तो दूर से पहचाना जाएगा, इसके पास जवा पतला होता है। कली मतलब जवा पतला होता है। हमारा अगर हम बाहर के लहसुन को और अपने हिंदुस्तान के हिमाचल के लहसुन को टैली कहते हैं तो वो भी मोटा है। मैं आपको हिमाचल का लहसुन दिखाता हूँ। हमारा हिमाचल का लहसुन, हिमाचल का लहसुन पूरा कम्पिटिट करता है विदेशी लहसुन को। तो हमारे को विदेशी लहसुन खाने से पहले हिमाचल का लहसुन टेस्ट करिए, आपको स्वाद से पता चल जाएगा। विदेशी लहसुन बड़ा मोटा मोटा है और स्वाद नहीं है। हिमाचल का लहसुन मोटा है लेकिन स्वाद बहुत है। ये फ़र्क है हिंदुस्तान की धरती और विदेशी धरती का, ये डिफरेंस आपको दिखेगा। जैसे आप इसको लगाते हैं, जैसे आप इसको अभी जीभ पे लगाएं, आप लहसुन खाते हैं? हाँ, फिर अभी फिलहाल बंद है, वो कार्तिक का महीना चल रहा है। हाँ, तो जैसे हम इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ के जैसे जीभ पे लगाएंगे तो एक झन्नाट सी आती है, मैं इसका कड़कपन पता चलता है, इसका टेस्ट पता चलता है। अब ये देखिए, ये हिमाचल का लहसुन है, अब ये देसी लहसुन, ये हिमाचल का लहसुन, और जो विदेशी लहसुन है वो भी ऐसा होता है। इसकी कली भी बहुत मोटी मोटी है। हाँ, विदेशी लहसुन भी ऐसा ही होता है। फर्क ये है कि हमारे हिंदुस्तान वाले लहसुन में जड़ होगी और विदेशी लहसुन में जड़ नहीं होगी। नहीं, विदेशी लहसुन में जड़ नहीं होगी, जड़ नहीं, तो होगा साइज ऐसा ही मोटा। हमारा ये छोटा वाला लहसुन है, इसमें जड़ है, इसमें भी जड़ है, उसमें जड़ नहीं होगी, पहली बात। दूसरी चीज़, जैसे आपने एक्चुअल देखना हो, इसको तोड़िए और उसको तोड़ के आप जबान पे लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर ये हरा हरा एक रूप निकल रहा है। जर्मिनेशन का टाइम आ गया ना, ये अब जर्मिनेशन का टाइम आ गया, अब ये बोने का टाइम आ गया, अब बुआई का टाइम है। लहसुन की बुआई हो रही है ऑलरेडी, तो अब ये उसमें यूज़ हो जाएगा। ये उस वाले में विदेशी में भी रहेगा या चाइनीज़ में भी रहेगा? नहीं होगा, मतलब उसमें जर्मिनेशन नहीं होता है। नहीं होता, वो आप तोड़ेंगे। हरा हरा जो दिख रहा है ये उसमें नहीं होगा, ये जो हरा हरा दिख रहा है उसमें। हाँ, चाइनीज माल में बिल्कुल या उसमें फिर नहीं होगा। इराकी माल जो भी आप बोल कुछ रहे भी हैं, आप, चाइनीज तो बैन है, इराक है, अफगान है, जो भी आ रहे हैं उसमें नहीं होगा, है ना। और रख दो।
तो ये चीज़ें बेटा हटाने दो। तो साहब आप इन चीज़ों को सिर्फ एक यही मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा सरकार को कि आप अगर पैनल बनाते हैं तो उससे उपभोक्ता भी परेशान नहीं होगा और किसान भी परेशान नहीं होगा। ठीक। सबसे महंगी सब्जी की हकीकत हमने आपको बताई। लहसुन, ये इतने सारे लहसुन मेरे सामने रखे हुए हैं। दिल की बीमारी से रोकने में लहसुन बड़ा काम आता है, लेकिन कभी कभी इसके दाम घट भी जाते हैं तो किसान को दिल की बीमारी लग जाती है। हाँ, लेकिन प्राइस फ्लक्चुएशन के लिए हाँ कई बार इसके बेचने वाले होंगे और उगाने वालों को दिल की बीमारी हो जाती है। प्राइस बहुत बुरा गया हमारा। प्राइस फ्लक्चुएशन रोकने के लिए कुछ परमानेंट मैकेनिज्म की जरूरत तो है। नमस्कार।